फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कुछ सेपरेट सेगमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर आप उन सेगमेंट के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं तो क्वांट की प्रॉब्लम्स आपको हर एक फील्ड में ईजी महसूस होने लगेंगी। ऐसा केवल दो तरीकों से संभव हो सकता है। पहला, आपके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट अगर क्लियर है। दूसरा, आपने प्रैक्टिस इनफ की है। तब आप जो पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको सारी चीजें वहां पर जो आप प्रीवियसली यूज कर चुके हो वो आपकी यहाँ पर यूज होनी स्टार्ट होंगी। तो कौन सी वो प्रिलिमिनरी थिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक क्वांट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोगों के क्वेश्चंस कब सॉल्व नहीं होते, जब उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। और बेसिक्स को मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक्स में आप क्या क्या चीजों को पढ़ लें ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस आप लाइव सॉल्व करें एग्जाम का, तब आपसे वो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि हर एक बंदा क्वेश्चन बना सकता है इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको एक राइट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं जिन जिन चीजों को यूज होना है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट जो है वो आपसे छूटे ना। और साथ में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखो, अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना जरूरी है। अब हम बात करें, टेबल जो है वो आपको 30 तक कम से कम याद होनी जरूरी है। टेबल का मतलब दोस्तों पहाड़े, आपको पहाड़े याद होने चाहिए। देखो 10 तक तो सबको याद होते हैं, उसके बाद में 15 से लेकर जो 20 तक होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सबको याद होते हैं, लेकिन 20 से लेकर 30 तक जो टेबल यूज होंगी वो आपकी थोड़ी सी टफ भी रहेंगी। और आप 2 से 3 बार अगर एक टेबल एक दिन में याद रखते हो तो आप कंप्लीटली मान के चलो कि 10 दिन में आप ये सारा वर्क कंप्लीट कर सकते हो। और यही आप स्क्वायर्स में कर सकते हो। अगर कोई आपको रेंडमली स्क्वायर पूछा है 27 का स्क्वायर या 25 का स्क्वायर या 24 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, तो ये सारी चीजें आपको तुरंत वहां पर पता होनी चाहिए। तो इनके लिए आपको खुद से वर्क करना होगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपको 30 तक टेबल ये कैसे याद करनी है, वो आपको सोचना है। स्क्वायर्स 30 तक आपको याद करने हैं। बाकी के स्क्वायर्स का फॉर्मेशन मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया है और सिंप्लीफिकेशन की सारी वीडियोस आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर लिंक पर क्लिक करके। क्यूब्स आपको 20 तक याद होने जरूरी है, क्योंकि क्यूब्स क्या होता है कि इनका यूजेस भी नंबर सीरीज में कभी आ जाता है, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में पड़ जाता है। तो अगर आपको क्यूब्स 20 तक याद है तो डेफिनेटली आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। ओके, अब परसेंटेज टेबल की बात करी जाए तो मैंने आपको ये भी बताया परसेंटेज टेबल कैसे बनानी होती है और साथ में एलसीएम की अप्रोच। ये जो 5 से 6 चीजें हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चंस स्पीड से सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन हो या बेसिक अरिथमेटिक हो, हर जगह ये सारी अप्रोच यूज होती है। और बैंकिंग में सिलेक्शन जो होता है वो आपका स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बैंकिंग में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनर नहीं ज्यादा पूछता, वो आपसे कैलकुलेटिव अप्रोच पूछना चाहता है कि आप बड़ी कैलकुलेशन को कैसे आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, तो देखो सिंप्लीफिकेशन में अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखनी है, तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, लिंक आ रहा होगा और इस लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्रिक आपको दे दी है। ओके, और दूसरी चीज बात करूं क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट का भी सेम वे है, आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं और इसकी जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। साथ में अगर मैं बात करूं बोर्ड मास के लिए, तो बोर्ड मास मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली बोर्ड मास होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस दोस्तों सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों जगह होता है। तो बोर्ड मास के लिए ये एक वीडियो है जिसका लिंक ये है और वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक देख सकते हैं। साथ में ऊपर कॉर्नर पर भी आपको लिंक आ रहा होगा। तो ये चीजें अगर आपने कंफर्म अपनी कर ली, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये देखना है कि आपको किन किन चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें आपने अभी तक सीखी नहीं है। तो जो चीजें आपने नहीं सीखी हैं उनके ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना क्वांट में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। साथ में परसेंटेज टेबल मैंने आपके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो परसेंटेज टेबल आपके लिए याद होनी चाहिए कि आप ये जो 12 से 13 परसेंटेज टेबल है, पॉइंट्स है, ये 12-13 पॉइंट आपको तुरंत याद होने चाहिए। कोई पूछ ले 5/8 कितना होता है, ठीक है, 7/8 कितना होता है, तो ये सब चीजें आप तुरंत फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये इनिशियल चीजें पता है तब। ओके, तो परसेंटेज टेबल को कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने यहाँ पर एक लिंक पे वीडियो में दिखाया है और साथ में ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। ओके, अब एलसीएम की अप्रोच क्या हमारी होनी चाहिए, कैसे एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। देखो एलसीएम के लिए मैं बताऊं एलसीएम का यूजेस कहाँ कहाँ आता है। पहले आपका सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वहां पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जब आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ओके, तो एलसीएम की अप्रोच को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो अगर आपका ये सिंप्लीफिकेशन में आता है
तो कुछ इस तरह से आता है 1/8 प्लस 1/2। ओके, तो आप ध्यान रख लो कि यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए आप ये फंडामेंटल अप्रोच मत फॉलो करो, जो सबसे बड़ा नंबर है वो देख लो इन दोनों में से, और अगर बड़ा नंबर दोनों से डिवाइड है, 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी डिवाइड है, तो 8 इसका एलसीएम यहाँ पर ले लो। कभी आपको ऐसा दिखाता है 1/3 प्लस 1/15, तो देख लो सबसे बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर आपका 15 है, और ये क्या है, दोनों से डिवाइड होगा तो आपका 15 हो गया। कभी आपको ऐसा मिल जाता है 1/7 प्लस 1/35, तो यहाँ से आप 35 को ले लो। अगर आपको कभी कभी मिलता है 1/2 प्लस 1/4, तो यहाँ पर आप 4 को ले लो। ओके, तो ये फंडा आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे तब आप यूज करोगे। अब टाइम एंड वर्क में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको एलसीएम लेना होता है फास्ट। वो कैसे लेते हैं, सपोज करो दोस्तों आपका एलसीएम लेना है 5, 12 और 15। एफिशिएंसी दी है ए, बी और सी की। ए की एफिशिएंसी 5, बी की 12 और सी की 15। तो अगर 5, 12, 15 ये तीन एफिशिएंसी का आपको एलसीएम लेना है, तो आप देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 15 है, और इसकी टेबल में यहां पर लिख के दिखा रहा हूं 15, 30, 45 और 60। ठीक है, यहां तक केवल मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं बस। तो आप देख लो कि क्या 15 इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, नहीं। तो आप देख लो क्या 30 डिवाइड होगा, अब 30 5 से हो जाएगा लेकिन 12 से नहीं होगा, तो 30 हम नहीं लेंगे। 45 नहीं होगा 12 से। 60 जो है वो दोनों से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा 60, 12 से भी हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। अब हमें इतना फास्ट वहां पर सोचना है कि 15 एक ऐसा नंबर है कि 60 इसमें आता है 15 की टेबल में, और जो 60 है वो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यही आप इसका एलसीएम ले लो और आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ये आपकी एफिशिएंसी 12 आ जाएगी, और ये आपकी 5 आ जाएगी, और ये आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये आपका 1 डे वर्क यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि इफिशिएंसी आपकी फ्रैक्शन में होती है। अब दो आपके वेरिएबल है ए और बी, ए की जो टोटल डेज हैं वो 40 हैं, और बी कितना लेता है, 40/3 लेता है। तो इस केस में आप कैसे एलसीएम लोगे, देखो कभी भी 40 और 40/3 दिया हो तो आप एक ऐसा नंबर ले लो कि जो इन दोनों से डिवाइड होगा, वो तो आपको लेना होगा। ओके, तो इस केस में आप केवल 40 ले लो। ओके, तो देखो 40 को जब मैं 40 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा आपको, 40 डिवाइडेड बाई 40। और इस 40 को जब आप 40/3 से डिवाइड करोगे तो 40 और डिवाइडेड बाई 40/3, तो ये अल्टीमेटली कितना होता है 40/40, और 3 जो ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, केवल 3 बचा, तो इसलिए मैं 40 केवल लूंगा। ओके, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखता है तो आप ये फंडा फॉलो करो, आपके क्वेश्चंस वहां पर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए पढ़ने की काफी कुछ है कि आपको किन चीजों पर वर्क करना है। अगर जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आप इन पर वर्क करना स्टार्ट कर दें तो आप खुद से अपने अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके अंदर। आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस अब बनने मुझसे स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स हैं इसमें केवल आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, तब आप इसमें सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। आज के टाइम में ट्रेंड क्या चल रहा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बैंकिंग और एसएससी में माइग्रेट हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, उन लोगों के पास क्या है, वो टेक्निकल अप्रोच फॉलो करते हैं, मतलब कि चीजों की सेटिंग कर लेते हैं, क्वेश्चंस को अपनी तरह से उसमें शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर लेते हैं। और जो बीए करके आ रहा है, जो बीएससी करके आ रहा है, उसको वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो इन सब चीजों की, क्योंकि बीटेक क्या है, ये टेक्निकल डिग्री है कंप्लीटली, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आप बीए जो बंदा कर रहा है उसने थ्योरी बेस्ड अप्रोच सारी सीखी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इन चीजों में अपने आप को आगे करना चाहते हैं तो जिन चीजों के ऊपर मैंने आपको बताया है कि पहले आपको टेबल याद होनी जरूरी है, टेबल याद कर लें, उसके बाद आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये 2 चीजें याद कर लें, फिर परसेंटेज टेबल याद कर लें, और ये 3 से 4 चीजें आपको जब आ जाएंगी तब आपसे क्वेश्चंस कुछ हद तक बनने स्टार्ट होंगे। उसके बाद आपका मेजर पोर्शन बचता है प्रैक्टिस करने का। तो अगर आप प्रैक्टिस साथ में करते रहेंगे पैरेलल, तो ये सारी चीजें आपकी कंफर्म वहां पर हो जाएंगी। ओके, अब अगर डीआई के लिए बताऊं तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए अप्रोच क्या होती है, परसेंटेज का कैलकुलेशन जितना फास्ट है आपका, डीआई आपका वहां से सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम सिनेरियो यही रहता है कि आपकी परसेंटेज जितनी फास्ट है उतना प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनेगा। एसआई और सीआई में भी यही होता है। ओके, क्योंकि एसआई सीआई में भी परसेंटेज निकालना होता है ना, तो वहां पर भी अप्रोच इसका यूज होना है। और प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एसआईसीआई, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपका ये परसेंटेज कैलकुलेशन और डीआई ये यहां पर यूज होता है। तो ये चीजें आप
अभी से अपना स्ट्रांग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चीजों को समझो, चीजों को करो, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, हम उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको बना के देंगे, ओके। अब रेशियो निकालने को आपसे पूछता है डीआई में, और एवरेज निकालने को पूछता है। तो ये सब चीजें आपकी जब कैलकुलेशन आपको टेबल के परस्पेक्टिव कंफर्म हो जाएंगे, तब आपसे ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्लेलिस्ट है वो मैंने यहाँ पर लगा रखी है, आप देख सकते हैं, ओके। और साथ में यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी के बारे में बताएं, ताकि वो लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें, ओके। और परसेंटेज टेबल के लिए जो भी लिंक दिए हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।